हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो फाइनली हमारा प्रीलिम्स एग्जाम ओवर हो गया और अभी एक महीने में कोई भी प्रीलिम्स नहीं है एक्सेप्ट एल आई सी एन आई ए सी एल, क्योंकि एन आई ए सी एल 14 को है। तो उसमें तो काफ़ी कम बच्चे एक्टिव होंगे, बट मेरा रहेगा क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ। तो अभी तक की नहीं हूँ, करूँगी मैं। तो मेरा वो प्रीलिम्स है, बट अभी हम प्रीलिम्स का अभी तक करते आ रहे हैं एसबीआई पीओ से लेके आईपीएस पीओ तक। तो उस प्रीलिम्स को जब पास आएगा तो उस पे फोकस करेंगे, बट अभी फुल्ली फोकस हम मेंस पे करेंगे। बट किनको मेंस की अभी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जिनका अभी एग्ज़ाम अभी अच्छा नहीं हुआ है, जैसे उनके 40s में अटेम्प्ट हुए हैं या अभी वो प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उनको फुल फोकस प्रीलिम्स पे करना चाहिए और मेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और अभी आने वाले दिनों में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भी है और आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स है। तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप फुल फोकस मेंस पे करो, क्योंकि क्लर्क वाले एग्ज़ाम में स्पीड काफ़ी मैटर करती है, अटेम्प्ट अच्छे खासे करके आना पड़ता है। तो आपको तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। बाकी साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स करते चलो। अब बात कर लेते हैं जो लोग डेडिकेटली मेंस को फॉलो कर रहे हैं, उनका अटेम्प्ट जो भी रहा हो, उनको पता है कि अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आ जाएगा। जैसे कि अगर उनके 55 भी अटेम्प्ट है, बट उनको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि नहीं, इस वाले शिफ्ट में मैंने अच्छा किया, कहीं भी मैं स्टक नहीं हुआ या स्टक नहीं हुई, मैं अच्छा की। तो उनको पता होगा कि हाँ, मेरा आ सकता है, इस टाइप का। और ऑलरेडी उनके प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो लोग तो डेफ़िनिटली करेंगे। तो मैं इसी से रिलेटेड मैं मेरा स्टडी रूटीन बताऊँगी कि मैं मेंस के लिए क्या-क्या फ़ॉलो कर रही हूँ। तो इससे जो लोग भी अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे उनको हेल्प मिलेगा। तो मैं इसमें सारे सब्जेक्ट का बताऊँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफ़ेयर्स का, जिसका मेंस का नाम आते ही करंट अफ़ेयर्स से इतना ज़्यादा डर लगता है। जिनका करंट अफ़ेयर्स ऑलरेडी अच्छा है, मतलब वो जल्दी चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। बट जो मेरी तरह है, जिनको चीज़ें याद नहीं रहती, एक चीज़ को 10 बार पढ़ना पड़ता है, तो उनको तो सीरियसली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना ही चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं लाइफ स्टडी स्टार्ट की हूँ। डेली सुबह 6 से 10 के बीच में कभी भी लाइव स्ट्रीम आएगी। ज़्यादा चांस रहते हैं कि मैं 7 से 9 करती हूँ लाइव स्ट्रीम, कभी 7:15 भी हो जाते हैं, कभी 20 भी हो जाते हैं, बट मैं 2 घंटे का प्रॉपर कर रही हूँ। मतलब मैं स्टार्ट आज से ही की हूँ करंट अफेयर्स का, बट उससे पहले उसमें मैं प्रीलिम्स का मॉक लगाया करती थी। तो अभी मेरी थोड़ी-सी हैबिट बन गई है कि सुबह-सुबह मैं उठ जाती हूँ। तो उसी टाइप का, तो उसमें मैं लाइव स्टडी का बता दे रही हूँ कि उसमें क्या रहेगा, ताकि आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो, तभी आप जॉइन करो। ये नहीं कि आप आ जाओ, उसके बाद आपको लगे कुछ नहीं कर रही है, तो मैं जॉइन कर लूँ। क्योंकि उसका सिंपल सा रहेगा कि मैं उसमें कोई भी बातें नहीं करूँगी, क्योंकि 2 घंटे का ही सेशन रहेगा, तो अगर मैं उसमें बातें करूँगी, तो ना आप पढ़ोगे, ना मैं पढ़ूँगी। और उसमें हम डेली 1 वीक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज मैं जुलाई फर्स्ट वीक का उसमें की हूँ, तो कल मैं जुलाई सेकंड वीक का करूँगी, और जो जुलाई सेकंड वीक का करूँगी तो मैं एसके मॉक ड्रिल से करती हूँ, तो मैं उसका ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग अपना कहीं से भी सोर्स से कर रहे होंगे, तो वो लोग तो अपना उसी वीक का अपने सोर्स से करेंगे, बट जिनको भी एसके से करना है और उनको पीडीएफ चाहिए होगी, तो मैं उस वाले वीक का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। और तो वहाँ से आप भी पढ़ना और मैं भी पढ़ूँगी, तो इस टाइप से वो लाइव सेशन रहेगा। और जिनको भी कोई भी क्वेरी होगा, तो वो लोग अपना जैसे ही लाइव स्ट्रीम एंड होगा तो वो कमेंट करेंगे, और बाकी लाइव स्ट्रीम टाइम भी कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट करना। मैं अगर जब भी देखूँगी फ़ोन, तो मैं डेफ़िनेटली कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि फ़ैन चलते रहता है, तो मैं बोलूँगी कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। तो ये तो लाइफ स्टडी से रिलेटेड डाउट को क्लियर कर दी, ताकि फिर से कल मैं कंटिन्यू आऊँगी तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स में मैं किस-किस मंथ को टारगेट कर रही हूँ। तो मैं टारगेट कर रही हूँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अभी मैं ओनली 4 मंथ को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लिमिट पता है कि अगर मैं ये 4 मंथ ही कंप्लीट कर लूँ, तो वो बहुत होगा मेरे लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरे लिए सर दर्द है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है करंट अफेयर्स से कोई लेना-देना नहीं है, इस टाइप वाला मेरा कंडीशन है। तो अगर जो लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स में अच्छे हैं, उनकी रिटेनिंग पावर भी अच्छी है, तो वो लोग तो अपना एक्स्ट्रा मंथ इंक्लूड करेंगे, बट मैं ओनली 4 मंथ टारगेट कर रही हूँ। एंड मैं करंट अफेयर्स के लिए 2 ही सोर्स फॉलो करती हूँ, एक एसके मॉक ड्रिल एंड डेली का कपिल सर का वीडियो। तो वीडियो जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से देखती हूँ, मैं दोबारा रिवीजन के लिए वीडियो नहीं देखती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं जब भी ये चीज़ बताती हूँ, तो मैं क्लियर कर देती हूँ।
दोबारा टाइम जितने बार पढ़ना हुआ तो मैं एसके मॉक ड्रिल से पढ़ती हूँ। तो ये तो हो गया करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं क्लियर कर दूँगी। अब बात कर लेते हैं रीज़निंग की। तो रीज़निंग के लिए मैं ओनली सेक्शनल मॉक लगाऊँगी और कभी क्लासेस देखूँगी इनपुट-आउटपुट ये सब का, क्योंकि इनपुट-आउटपुट ये सब की प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लासेस में मिल जाती है। और क्लासेस कहाँ से? तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर मेंस का करा रहे हैं, जैसे अंकुश सर हो गए, स्मृति मैम हो गई जो कि स्टडी नीति पे हैं, उसके बाद यशराज सर हो गए। तो वो सारे मेंस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट उनके यूट्यूब चैनल पे होता है, तो मैं वहीं से क्लासेस से ही प्रैक्टिस करूँगी। और बाकी मैं वीक में ट्राई करूँगी कि एक मेंस का फुल लेंथ मॉक दूँ और जो भी स्कोर बनेंगे उसको डेफ़िनेटली शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो रीज़निंग के लिए तो ये हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का ओनली सेक्शनल मॉक लगाऊँगी, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रही हूँ। इंग्लिश का मैं कोई भी क्लासेस नहीं देखती हूँ, तो मैं सेक्शनल मॉक लगाया करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि अल्टरनेट डेज़ में मैं सेक्शनल मॉक लगाऊँ। एक दिन मॉक लगाऊँ, दूसरे दिन उसका एनालिसिस करूँ, क्योंकि मेंस के मॉक का एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेंस क्या प्रीलिम्स हो या मेंस, जब तक एनालिसिस प्रॉपर नहीं होगा हमें आगे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इंग्लिश का ये हो गया। एंड क्वांट का तो डेफ़िनेटली मैं क्लास ही देखूँगी मेंस का, जो कि मैं हमेशा कौशिक सर का ही क्लास देखती हूँ। तो क्योंकि क्वांट में जो भी मॉक में मुझे जो आता है मैं उसी को बनाऊँगी, उससे एक्स्ट्रा मेरे से कुछ भी नहीं बनता, तो क्वांट के लिए मैं सबसे ज़्यादा क्लास देखूँगी। अगर रीज़निंग के केस में ऐसा है कि किसी दिन क्लास नहीं भी देखूँ तो प्रैक्टिस मॉक से हो जाएगा। बट क्वांट के लिए मैं डेली का एक क्लास देखूँगी ही, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है क्वांट में, मेंस में, क्योंकि क्वांट मेंस में अभी भी मुझे दिक्कत आती है। तो कौशिक सर का जो भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है मैं वहीं से कंप्लीट करूँगी मेंस का अपना, जो भी लेटेस्ट मेंस का क्लास है ऑलरेडी मैं देख भी चुकी हूँ, फिर भी मैं उससे रिवीज़न करूँगी। और जो भी अरिथमेटिक के अगर प्रीलिम्स के भी क्लासेस होंगे, तो मैं डेली का ट्राई करूँगी कि 5 से 10 अरिथमेटिक बनाऊँ मैं, ताकि जो भी प्रीलिम्स सामने आए, तो वो भी मेरा कवर होते चले। तो मैं क्वांट में प्री, मेंस दोनों को करूँगी। तो ये हो गया ओवरऑल मेंस का। होप मैंने सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। अगर कुछ भी रह गया हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। बाकी कोई भी सजेशन हो वो भी आप दे सकते हो कि कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप इसमें यहाँ पे ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप वो भी दे सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं। अगेन आप सब चाहो तो करंट अफ़ेयर्स के लिए लाइव स्टडी जॉइन कर सकते हो, तो साथ मिलके हम करंट अफ़ेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर काफ़ी सारे लोग रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि सब कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। तो आप सब ये भी बताना उसमें कि आप सब कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अ, बाकी कुछ भी नहीं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी कमेंट में पूछना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।